हेलो एवरीवन, आज की क्लास में इस गणित के प्रश्न कक्षा 10 जो बोर्ड पेपर शुरू होने वाले हैं उसके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। एक HCF ज्ञात करना है, 225 कामा 300 बराबर 10x माइनस 8 है तो x का मान बताना है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें देखिए HCF का मान पूछ रहा है आपसे कि HCF इसमें दिया हुआ है 10x ऋण 8, तो x का मान बताना है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्चुअल HCF क्या होगा ये आपको पहले निकालना है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 300, छोटी संख्या है 225। तो या तो भाग विधि से निकाल लो आप, या तो गुणनखंड विधि से निकाल लो। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको दोनों के अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा। भाग विधि से क्या है कि आपको छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे देना है। जैसे हमने छोटी संख्या 225 है हमारे पास, तो 225 यहाँ लिख दिया। यहाँ है आपका 300, तो 300 लिख दिया। अब 225 का 300 में भाग दे दो आप, तो 225 का 300 में देंगे, एक बार जाएगा। अब आपको यहाँ पे घटा देना है, तो यहाँ पे बचेगा 75। अब 75 का भाग दे देना है 225 में, तो 3 पचे 15, 3 से 23 22, यानी 3 बार में चला जाएगा टोटल ये। तो यानी HCF इसका जो आ गया वो आ गया आपका HCF जो है आपका वो है 75 आया। और यहाँ पे क्या दिया है? 10x ऋण 8। तो इसको दोनों को इसके बराबर कर देना, 10x ऋण 8 बराबर 75। अब इसको ये ऋण का है उस तरफ ले जाएंगे तो ये धन का हो जाएगा, यानी 75 धन 8। तो 10x बराबर हो गया 83। तो x का मान क्या आ जाएगा भैया? 83/10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और बड़ी आसानी से आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए x1 है, ये x2 है, ये सॉरी ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो आपका फार्मूला क्या होता है? d बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप इन सब के मान रख दो। x2 कितना है बताओ? 2, और x1 कितना है? 4। ये x2 है, ये x1 है, प्लस y2 कितना है? 8। ऋण ऋण और ऋण 3 है, तो ऋण का हो गया धन 3, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हो गया 4 में 2 चले गए, ऋण का 2 हो गया, 8 3 11, तो 11 का वर्ग हो गया। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 11 का वर्ग करेंगे 121, ये आ जाएगा अंडर रूट 125। अब 125 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 1 5 का जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर 1 5 का नहीं बनना अंदर, यानी 5 अंडर रूट 5, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन आपके यहाँ दिया हुआ है, श्रेणी का n वां पद ये दिया है, तो 5वां पद बताना है आपको। हल करके कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें भी बड़ा आसान है। n की जगह आपको सीधे सीधे 5 लिख देना है, या आपको 100वां पद पर कह सकता है। तो n की जगह 5 करेंगे, यहाँ n की जगह 5 लिख दीजिए। तो इसको हल करके बताइए। धन्यवाद।